बैटल ऑफ डोमेन एक्सपेंशंस इज स्टार्टेड। तो चैप्टर 261 के लास्ट में हमें पता चला कि गोजो का अनलिमिटेड वॉइड अब सुगुना के मेलवेलेंट श्राइन से एक बार फिर से लड़ने वाला है, लेकिन इस बार वो गोजो की बॉडी के अंदर से यूता करेगा। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, मेन बात है कि शायद यूता गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को एज अ ओपन डोमेन खोलने वाला है, बिल्कुल केंजाकू और सुगुना के मेलवेलेंट श्राइन या वॉर्म परफ्यूजन की तरह। इसका मतलब समझे, अब यूता गोजो की बॉडी के अंदर गोजो की ही पावर्स को इतनी वास्ट रेंज में यूज करने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं होगा, एंड सुगुना की भी फटने वाली है। तो चलो आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि चैप्टर 262 या आने वाले कुछ चैप्टर्स में हमें क्या देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम प्रिडिक्शंस और कुछ थ्योरीज आपके सामने रखेंगे जो कि शायद यूता वर्सेस सुगुना की इस फाइट में हमें देखने को मिल सकती है। तो चलो डिटेल में देखते हैं कि क्या यूता सचमुच ओपन वर्ल्ड में अनलिमिटेड वर्ल्ड को खोल सकता है, क्या वो किंग ऑफ द कर्सेस सुगुना को बीट कर सकता है, और भाई अपना यूजी क्या करेगा, अपने खिलौने से ही खेलता रहेगा, या लास्टली क्या गोजो अभी भी वापसी कर सकता है। हाँ, एक थ्योरी है मेरे पास, लास्ट में डिस्कस करेंगे उसे, सुन लेना उसे। लेट्स जंप इनटू इट। अब सबसे पहले चैप्टर 261 के लास्ट में हमने एक पैनल देखा जहां पे सुगुना एंड यूता गोजो की बॉडी के अंदर ये दोनों डोमेन एक्सपेंशन खोलने वाले हैं, एंड चैप्टर 262 में हमें दिखेगा मेलवेलेंट श्राइन वर्सेस अनलिमिटेड वॉइड। पर सबसे पहला क्वेश्चन कि आप इसे जस्ट डोमेन बैटल मत समझना, क्योंकि यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल एंड फिजिकल बैटल भी काफी होगा इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच। अब मेलवेलेंट श्राइन और अनलिमिटेड वॉइड का बैटल हमने सुगुना वर्सेस गोजो के बैटल के अंदर भी देखा था, जहां पे सुगुना उसके ऊपर भारी पड़ा था, और रीजन एकदम सिंपल था कि सुगुना के पास ओपन वर्ल्ड डोमेन है लेकिन गोजो के पास नहीं है। और एनीमे के अंदर भी सुगुना ने अपने इसी ओपन वर्ल्ड डोमेन से महारागा की बैंड बजाई थी। सुगुना का डोमेन इतना पावरफुल है कि ये किसी भी चीज को डिसमेंटल कर सकता है जितनी रेंज में सुगुना इसको खोलेगा। तो अब गोजो के साथ बैटल करते करते सुगुना अपने डोमेन एक्सपेंशन की रेंज को नेक्स्ट लेवल पे ले गया था, और उसने बाइंडिंग वाव को इंक्रीज कर दिया था, एंड इसी वजह से वो गोजो को बीट कर पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोजो के डोमेन का सुगुना के ऊपर असर ही नहीं हुआ। गोजो ने भी जब डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट किया था तो लेस देन 10 सेकंड के लिए सुगुना के ब्रेन के ऊपर असर हुआ था उसके अनलिमिटेड वॉइड का। लेकिन अब यहीं पे हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि क्या यूता गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के साथ ओपन वर्ल्ड डोमेन खोलेगा या नहीं। अब हमें प्रीवियस चैप्टर से एक बात तो पता है कि गोजो ने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि आप ओपन वर्ल्ड डोमेन से किस तरह बच सकते हो, तो शायद यूता कुछ दिमाग लगाएगा, एंड सबसे बेस्ट वे है कि यूता गोजो के अनलिमिटेड वर्ल्ड को ही एज अ ओपन वर्ल्ड खोल दे। बट कैसे, क्योंकि जो काम गोजो ही नहीं कर पाया वो यूता कैसे कर लेगा। गोजो अपने डोमेन को कभी भी एज अ ओपन वर्ल्ड डोमेन नहीं खोल पाया था, लेकिन क्या यूता ऐसा कर सकता है? वेल, सबसे तगड़ा रीजन है यूता की ब्लड लाइन। यूता के पास सुगरवारा और फुजीवारा दोनों की ब्लड लाइन है, जो हमें प्रीवियस चैप्टर से पता भी चलता है। तो इसीलिए यूता की कर्ज एनर्जी गोजो से भी ज्यादा थी, एंड इसके पास 2 ब्लड लाइंस है, तो शायद मे बी ये गोजो की बॉडी के अंदर गोजो की पावर्स को नेक्स्ट लेवल पे यूज कर पाए। तो इसीलिए शायद यूता ओपन वर्ल्ड डोमेन हैज अनलिमिटेड वॉइड को खोलने वाला है, और अगर एक बार इसने ऐसा कर दिया तो सुगुना की भी फट जाएगी। हमने गोजो वर्सेस सुगुना की फाइट में साफ देखा था कि अनलिमिटेड वॉइड ज्यादा सुपीरियर था मेलवेलेंट श्राइन से, बट मेलवेलेंट श्राइन इसीलिए जीता क्योंकि वो ओपन वर्ल्ड में खुला था। तो यानी अगर यूता गलती से भी इसे ओपन वर्ल्ड में खोल पाया अपनी इस यूनिक ब्लड लाइन के साथ, तो सुगुना की फट जाएगी। क्योंकि इससे फिर 2 ही रीजंस हो सकते हैं, या फिर तो इन दोनों की पावर्स एकदम इक्वल हो जाएंगी, या फिर तो यूता का डोमेन सुगुना के ऊपर भारी पड़ेगा एंड सुगुना का काम तमाम। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि यूता का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो कि अगर यूता गोजो की बॉडी के अंदर है तो शायद वो उसकी टेक्निक्स को भी यूज कर पाएगा, जैसे लिमिटलेस टेक्निक या 6 आई टेक्निक्स, और कई थ्योरीज ऐसी है कि यूता गोजो से भी बेहतरीन इन्हें यूज कर सकता है, मतलब गोजो से भी ज्यादा पावरफुल अपनी यूनिक या 2 क्लैंस की ब्लड लाइन होने की वजह से। तो ये सब यूनिक टेक्निक्स एंड ब्लड लाइन्स शायद यूता को गोजो से भी ज्यादा पावरफुल कर दे। बट ये थ्योरी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यूता सिर्फ 5 मिनट तक गोजो की बॉडी को यूज कर सकता है, क्योंकि उसकी पावर ऐसी ही है। तो अब यहाँ पे कई फैंस एज्यूम कर रहे हैं कि यूता 5 मिनट से ज्यादा गोजो की बॉडी को शायद कंट्रोल कर पाए। इसीलिए इन 5 मिनट के बाद क्या होगा, इसको लेके हमारे पास 3 सबसे बेस्ट तरीके हैं। इन तीनों में से कुछ हो ही जाएगा। सबसे पहला, जैसे ही 5 मिनट खत्म होगा एंड यूता की टेक्निक खत्म होगी तो गोजो की बॉडी कोलैप्स कर जाएगी एंड यूता मारा जाएगा गोजो की बॉडी के अंदर ही। और दूसरा तरीका है स्लो डेथ, यानी
यूता गोजो की बॉडी को थोड़ा ज्यादा देर तक कंट्रोल कर पाए अपनी विल पावर से, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, और उसके बाद यूता मारा जाए स्लोली। मतलब डिपेंड करता है कि यूता का ब्रेन कितना सर्वाइव कर सकता है। एंड थर्ड वे कि यूता कंप्लीटली गोजो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेगा एंड वो कभी मरेगा ही नहीं एंड गोजो की बॉडी के अंदर ही बैठा रहेगा। अब इन 3 तरीकों में आपको किसमें ज्यादा दम लग रहा है कमेंट में बता दो भाई लोग। लेकिन इन 3 थ्योरीज को छोड़ के मेरे पास एक और थ्योरी है कि शायद गोजो अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही वापस ले लेगा यूता से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद गोजो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाए भले यूता उसके अंदर है एंड फिर यूता से अपनी बॉडी का कंट्रोल ले ले। ऐसा सेम हमने शिबुया आर्क के अंदर गेतो को करते हुए देखा था, कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन उसने केंजाकू का गला पकड़ लिया था। तो अगर गोजो ऐसा कर सकता है और वो वैसे भी इतना पावरफुल है तो शायद वो अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस ले ले। और अगर ऐसा हो गया तो मजा आने वाला है। मतलब 5 मिनट बाद यूता तो गोजो की बॉडी के साथ कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन फिर गोजो अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल ले लेगा। जरा सोच के देखो कि ये कितना दमदार लग रहा है। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज सोच रहे हैं, यूता गोजो सुगुना, यूता गोजो सुगुना। यूजी का क्या भाई? इतादोरी यूजी जेजेके का मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसको तो भाई ऐसे साइड किया हुआ है जैसे वो कुछ है ही नहीं। जरा आप खुद सोचो, यूजी ने इतना ज्यादा बैटल किया सुकुना के साथ एंड अपनी इतनी मरवाई सुकुना को बीट करने के लिए, लेकिन लास्ट में गोजो आ गया, यूता आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया और वो वहीं पे है। बहुत बुरा लग रहा है यार भाई के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब तुम गोजो को वापस तो लाओ, लेकिन यूजी के साथ ऐसा क्यों भाई? और ऊपर से तुम गोजो को भी वापस नहीं लाए, यूता को लगा के बिठा दिया उसकी बॉडी के अंदर। बाकी क्या ही कह सकते हैं यार। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी थ्योरीज बताई वो सब पॉसिबिलिटीज है जो कि हमें शायद नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने को मिल सकती है। हालांकि एक और बात सुनते जाओ, मेरे पर्सनल ओपिनियन पे शायद यूता 5 मिनट से ज्यादा गोजो को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और फिर यूता कोलैप्स हो जाएगा और इस टाइम यूजी भी अपने वाउंड्स को हील कर पाएगा। मतलब यूजी थक गया होगा एंड 5 मिनट तक ही सही, लेकिन यूता गोजो की बॉडी से सुकुना को रोक पाएगा एंड फिर यूजी एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट बन के आएगा एंड सुकुना की बैंड बजाएगा। मतलब शायद ऐसा ही होगा। इसके अलावा मेरे को और कोई चांस नहीं लग रहा है कि एनीमे किस तरह से खत्म होगा। अगर यूजी को हम मेन प्रोटैगनिस्ट मान के चलते हैं तो 5 मिनट के लिए यूता सुकुना को रोक के रखेगा और जब यूता हारेगा तो फिर यूजी वापिस उठ खड़ा होगा एंड फिर वो सुकुना को मारेगा। मतलब लास्ट फाइट फिर से सुकुना वर्सेस यूजी की होगी शायद, बिकॉज यूजी मेन प्रोटैगनिस्ट है। और बाकी तुम्हें पता ही है जेजेके के राइटर का कि वो क्या सोचते हैं। क्या पता यूता यूजी तो सबको मरवा दे और सुकुना ही जीत जाए, हो सकता है ऐसे भी। लेकिन खैर आज के इस पॉसिबिलिटीज वाले वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थ्योरीज कैसी लगी कमेंट में बता दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय बॉयज, बाय।